नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही ख़तरनाक विषय पे और बड़ा काम का वीडियो बना रहा हूँ। ये है कि पत्नी को पटाने के नुस्खे, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो मुझे लगता है कि दुनिया का ये सबसे मुश्किल काम भी है और सबसे आसान काम भी है। अगर वो नुस्खे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से अपनी डायरी में लिख लें, उसको अपनी ज़िंदगी की गीता, रामायण, बाइबल समझ लें और उसको अपनाएं तो आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, बचपन में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें रिलेशनशिप के बारे में थी। मिस्टर डेल कार्नेगी, अमेरिकन राइटर है शायद, तो उनकी ये पुस्तक थी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें एक जुमला था कि ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ अदर्स बेनिफिट। तो इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है, ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ योर वाइफ्स बेनिफिट। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। कि पति पत्नी का रिलेशन इमोशन से शुरू होता है, लव से शुरू होता है और उसके बाद बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर जो लैंड करता है तो उसमें एडजस्टमेंट की ज़मीन होती है या फिर टॉलरेंस की जो है ट्रैक होता है। तो वो हवाई जहाज वाला जो पोर्शन है आसमान में उड़ने वाला, वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग ज़मीन पे आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो पहले हमने सोची थी वो अब नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको स्टडी करनी पड़ती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ डूज़ और कुछ डोंट्स बताऊंगा। अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। ये शादी के शुरू में आई लव यू, यू आर ऑसम, अरे यार कमाल कर दिया, ये वो, ये सब चीज़ें शुरू में होती हैं। थोड़े दिनों बाद जब सरकार बन जाती है तो इनका कहीं जिक्र नहीं होता। तो उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो इमोशन से शुरू हुआ था आपका रिलेशन, वो इमोशन कहीं गया थोड़ी है, वो है तो वहीं, बस उसको उभारना है। तो पहले जिन शब्दों से काम हो जाता था वो शब्द काफ़ी नहीं है। आपकी पत्नी जब कभी भी मोबाइल पे अपनी किसी फ्रेंड के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ बात कर रही हो तो आपको कभी कभी अजीब सा लगता होगा कि कितनी देर से लगी हुई है, बात कर रही है। लेकिन नहीं, आपको कतई गुस्सा नहीं करना है, आपको जरा सा भी मुंह नहीं बनाना है। आपको ये शो करना है कि जैसे आपको बड़ा ही आनंद आ रहा है। और उस बीच में अगर आप कर सकें तो एक काम करिए कि एक अच्छी सी अदरक की चाय बना के उनको पेश करिए और उसके बाद इशारे से पूछ भी लीजिए कि आपको कुछ और चाहिए क्या, जैसे बिस्किट है, नमकीन है या कुछ और स्नैक्स है। आप देखिए उसका रिजल्ट। उसके बाद जब कभी भी वो अपने मोबाइल पे अपनी बहन की, भतीजे की, भतीजी की या फिर और रिश्तेदारों के वीडियोस देख रहे होंगे, किसी के बर्थडे के वीडियोस होंगे, किसी की शादी के वीडियोस होंगे, तो वो बड़ी खुश होंगी। उस समय आप भी बगल में बैठ जाइए और एकदम खुश रहिए और एक एक चीज़ पे सवाल करिए और प्रसन्न चित्त नज़र आइए। ऐसा लगना चाहिए कि आप अंदर से खुश हैं। अगर ऐसा लगेगा उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर इस बीच आपका कोई फ़ोन आ जाए तो उसको लेके एकदम बाहर बालकनी में मत जाइए। क्या होगा कि चाहे वो आपके बॉस का फ़ोन हो, आपके फ्रेंड का फ़ोन हो, आप चाह रहे हो कि भाई यहाँ डिस्टर्बेंस होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है यार बॉस मुझे डांटेगा, तो आपके चेहरे के हाव भाव आपकी पत्नी ना देख ले, इसलिए आप इधर उधर किनारे होना चाहते हैं। लेकिन ये बात पत्नी को समझ में नहीं आएगी। उसको ये लगेगा कि ये फ़ोन शायद वो का है, इसीलिए लेके बाहर गए। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, कभी फ़ोन आए तो थोड़ी देर वहाँ पे बात कर लें जिससे उनको पता लग जाए आप किससे बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बाहर भी जा सकते हैं डांट खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब आपकी पत्नी किचन में काम कर रही हो तो तुरंत जाइए और प्यार से उसको हटा दीजिए वहाँ से और ख़ुद कुछ करने लगिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना आता हो। अगर वो प्याज भून रही है तो आप भी भूनने लगिए उसको। थोड़ी देर बाद वो खुद ही काम को अपने हाथ में ले लेगी, because she will be so happy to understand that you are so involved in the household activities. अगर आप ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे। घर के कुछ ऐसे मुश्किल काम जो कि या तो इलेक्ट्रिशियन करता है या कोई सर्वेंट करता है कि पंखा साफ़ करना है या वो करना है, तो उसके लिए पत्नी बहुत परेशान रहती है और अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि पंखा
अगर साफ़ करना हो या फिर बिजली का स्विच बोर्ड पे आपको काम करना हो तो उसको करिए और उनको बता के करिए, जिससे कि वो उसको लगे कि आप घर के लिए कितना डिवोटेड हैं और काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। देखिए मित्रों, आपके भी भाई बहन हैं, उनमें भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उनके भी भाई बहन हैं, उनमें भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन आपको एक चीज़ करनी है कि उनके भाई बहनों की कभी बुराई कोई नहीं बोलनी है और अपने भाई बहनों की कभी अच्छाई नहीं बोलनी है। हो सके तो उनकी बुराई कर लीजिए अपने लोगों की, और ना हो तो कोई बात नहीं, चुप रहिए। लेकिन उधर दोस्तों कभी कभी किचन में जाइए, मान लिया उसमें कोई काम नहीं है, तो धुले हुए बर्तन उठाइए और एक एक करके धोइए पानी से और रख दीजिए। जब भी पत्नी किचन में आएगी तो वो सोचेगी यार इन्होंने देखिए ये काम किया है, तो उससे भी आपके प्रति सिंपैथी पैदा होगी, वो सिंपैथी फिर प्यार में कन्वर्ट होगी। तो ये आप मौका देख के करते रहिए कभी कभी, पर इतना भी मत करिए कि पता लग जाएगी आप धुले हुए बर्तन दोबारा धो रहे हैं। तो इसलिए बस एक आइडिया है, शुरू में इस्तेमाल किया जा सकता है, हफ्ते में एक आध बार करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शॉपिंग महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पसंदीदा चीज़ है, तो उसका कभी विरोध मत करिए। हमेशा उनका साथ जाइए, उनके साथ घूमिए, सामान पूरा ला दिए अपने पास, और बल्कि उनसे ये कहिए कि भाई आप थक गई होगी, लाओ मुझे दे दो, और सारा सामान खुद लेके आइए, चाहे जो भी हो। और पेमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़े तो कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमें कौन सा ये ऊपर ले जाना है। तो खर्च करिए खूब, उसे खुश रखिए और सारा सामान अपना लाद के लाइए, आप देखिए क्या मज़ा आता है। तो ये दोस्तों कुछ नुस्खे थे जो मैंने आजमाए हैं और उनका लाभ पाया है। मैं चाहता हूँ ये आप लोग भी आजमाएं और उसका पूरा लाभ मिले। और हमारे दोस्त ज़्यादातर हमसे कहते रहते हैं वो पत्नियों से परेशान हैं, या उनको डांट पड़ती रहती है, या वो ठीक से बात नहीं करती हैं, तो मैं उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों के लिए बनाया। अगर इन नुस्खों का आपने कायदे से प्रयोग किया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, मेरा वादा है आपसे। और अगर किसी को फ़ायदा ना मिले तो मुझे बताएं कमेंट में, और मुझे सब्सक्राइब करिए। आपको एक से एक बढ़िया वीडियो मैं दूंगा लाके, एक से एक नई नई चीज़ें बताऊंगा मैं आके। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हाथ से निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या मैंने कह दिया, क्या मैं कर गया। तो फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें। मैं बार बार नई नई चीज़ें और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबी ज़िंदगी मेरी हो गई है और आपके साथ जुड़े रहेंगे और नई नई बातें करते रहेंगे, मौज लेते रहेंगे। ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए और हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।